जय गुरुदेव सभी को। मैं मीनाक्षी मॉरिशस से अलका जी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरु त्याग योग के बाल सखा भाग 31 में। देखते देखते 31वें भाग में हम आ गए हैं और आज हमारे साथ साधक है मातृ शक्ति पूनम, जो कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देगी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मेरा आइए नाम है पूनम और मैं गाजीपुर से हूँ। करते हैं आपसे बात। एक सेकंड बेटा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को आगे। आप सभी के लिए कुछ बच्चे इससे इंस्पायर होकर आगे आए और सिद्धियोग प्रैक्टिस करें और फिर इस मंच पर आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। यही हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योग के बारे में पता चले ताकि समाज में सबका भला हो सके। अलका जी से बात करते हैं और अलका जी आगे पूनम से बात करेंगी। पूनम के साथ उनकी मम्मा चंपा जी भी ज्वाइन कर रही है हमें, तो उनसे भी बात होगी। दोनों ही साधक है, तो उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस। अलका जी, ओवर टू यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई और गुरु बहन जो सिद्ध योग के साधक है और जो साधक अभी तक नहीं है, उनको भी मेरा खूब खूब जय गुरुदेव। और आज के एपिसोड में सभी दर्शक मित्रों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। तो सत्र की शुरुआत करने से पहले हम अपने परम पूज्य गुरु जी श्री समर्थ रामलाल जी सियाग और उनके गुरु जी श्री दादाई गंगाई नाथ के चरणों में प्रणाम करके एज इट इज हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज मंच पे विराजित है हमारी नन्ही साधक पूनम और उसकी माताजी चंपा जी। तो ये दोनों माँ बेटी का हम अपने पूरे परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। जी बेटी पूनम, हम आपको बुलाएंगे स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। बेटा, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है ना? हाँ ठीक है। बेटा आप जरा सिटिंग पोजीशन ठीक कर लेंगे। आपका फेस पूरा स्क्रीन पे। हाँ यस। और ऊपर से थोड़ा कट हो रहा है, आप देख लीजिए आराम से। जी ठीक है। हाँ, ठीक अभी है। हम चाहेंगे आप अपना नाम, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो और कहाँ से हो, तो और सिद्ध योग की शुरुआत आपको किसकी प्रेरणा से हुई और कितना समय हुआ आप जुड़े, ये सब आप अपने लाइन से बताते जाइए। जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव सभी को। मेरा नाम है पूनम ठाकुर। मैं गाजीपुर से हूँ और मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। हम गुरु जी से 2018 से ही ज्वाइन हुए थे। मेरे पापा उस टाइम कर रहे थे। एक्चुअली मेरे मामा जी जब एक्सपायर हुए थे तो पापा जी को थोड़ा डिप्रेशन हो गया था। उन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट डॉक्टर ने उन्हें रॉन्ग मेडिसिन दे दिए थे। उन्हें हार्ट का और डिप्रेशन दोनों का दे दिया था दवा, जो कंटिन्यू 3 ईयर तक चला था। और वो जो मेडिसिन थे पापा ले रहे थे, उससे उनको पूरा वो साइड इफेक्ट कर गया था। फिर उनकी बॉडी में अजीब टाइप के मूवमेंट्स हो रहे थे। उनका किसी से बात नहीं करना, ऐसे गुमसुम एक रूम में बैठ के चुपचाप बैठे रहते थे। फिर हम लोगों ने बहुत से डॉक्टर को दिखाया भी था, तो उन्होंने बोला कि मेडिसिन बहुत हार्ड है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सब लोग घर पे परेशान थे। तो एक दिन पापा ऐसे ही मोबाइल चला रहे थे, यूज कर रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ देखा था। तो वैसे सर्च कर रहे थे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने गुरुजी का एक सेक्शन देखा। उसके बाद धर्मेंद्र अंकल से उन्होंने बात की थी। उसके बाद उनको अच्छा लगा, रिलीफ लगा उनसे बात करके, तो उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। तो घर में सब लोग कमेंट करने लगे कि
जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं उनको ऑनलाइन गुरुजी मिल गए हैं, उनसे ठीक हो जा रहे हैं, देखते हैं कितने जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद पापा कर रहे थे, एक दिन मेडिटेशन कर रहे थे तो उनके बॉडीज़ में मूवमेंट हो रही थी। तो हम लोगों ने देखा तो फिर मम्मा ने भी उनको बोला कि आपको ऑनलाइन गुरुजी मिल जा रहे हैं, हम लोगों से बात करना नहीं है आपको, बस दवा भी काम नहीं करता है तो ये ऑनलाइन गुरुजी क्या करेंगे। तो पापा जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उनसे थोड़ा मतलब उनको रिलीफ फील हुआ, सबसे बात करने लगे। फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होने लगा तो फिर मम्मा और हमें भी पापा ने मेडिटेशन पे बैठाया था। उसके बाद जब हम लोग बैठे तो मम्मा को 1 वीक के बाद, हाँ, 1 वीक के बाद उनकी बॉडी में मूवमेंट्स होने लगी। उसके बाद हम लोग डर गए बहुत ज़्यादा। वो जो यौगिक क्रिया होती है वो स्टार्ट हो गई मम्मी को। और 1 वीक के बाद जब वो स्टार्ट करने लगी फिर हम बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था उससे। कंसंट्रेट करना चाहते थे बट हो नहीं रहा था। तो मैंने बीच में छोड़ दिया तो मेरी स्टडीज़ भी थोड़ी वैसी हो गई और अच्छा भी नहीं लगता था कुछ ऐसे छोड़ने के बाद। फिर मेरी मासी जी जो हैं, वो जॉब करती हैं बाहर। वो गई थी फ़तेहपुर, वहाँ जहाँ वो जॉब करती थी उनको प्लस रूम भी मिलता था, तो उनका रूम जहाँ था वहाँ पे कब्रिस्तान होता है ना, तो वही था। और कब्रिस्तान के पास वो रहती थी तो वहाँ पे बहुत बुरी शक्तियाँ भी रहती थी और इन सब में हम लोग बिलीव भी नहीं करते थे। वो भी एजुकेटेड हैं इसलिए इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती थी। बोली कि कब्रिस्तान है तो क्या हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब बस कहने की बातें हैं। और पापा ने उनको गुरुजी के बारे में बताया भी था, तो उन्होंने जॉइन किया था बट वो कभी-कभी करती थी, कभी-कभी नहीं करती थी। रेगुलरली नहीं कर पाती थी। तो उनको जब वो वहाँ पे थी तो एक दिन रात को वो छत पे टहल रही थी, वॉक कर रही थी और सबसे नॉर्मली बात कर रही थी। और उसके मॉर्निंग टाइम में जैसे उनके बॉडी में कुछ कोई और जैसे आत्मा प्रवेश कर लिया उनके बॉडी में। उसके बाद वो वहीं पे गिर गई थी जहाँ पे थी, तो उनके साथ जो गर्ल्स थी वो उनको लेके गई हॉस्पिटल। तो उन्होंने बताया कि मेरे पेट में दर्द था तो मैंने मेडिसिन्स लिए, शायद मेडिसिन्स एक्सपायरी डेट के होंगे इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो गई। फिर रात को 11 या 12 बजे के बाद उनकी बॉडी में अजीब मूवमेंट्स होने लगे। उसके बाद उनके आस-पास की जो लड़कियाँ थी वो डर गईं देखने में। मतलब अब वो जो उनके बॉडी के अंदर जो प्रवेश किया हुआ आत्मा था वो सब क्लियरली बता रहा था अपने बारे में। और मासी को बनारस नहीं आने दे रहा था फ़तेहपुर से। मासी बनारस रहती हैं तो सब डर रहे थे, उस टाइम घर पे भी कोई नहीं था। उनको लाने कौन जाता? तो भैया गए थे उस टाइम लाने, तो उनको बनारस जब हम लोग लाए तो फिर नाना जी बहुत परेशान हो गए तो उनको वो मज़ार होता है ना मज़ार, वहाँ पे ले ले गए वो लोग। तो वहाँ पे ले गए तो ठीक था, नॉर्मल था, सब ठीक था। तो वहाँ के जो तांत्रिक थे, उन्होंने बॉडी से निकाल दिया वो जो आत्मा थी, उसको निकाल दिया बॉडी से उन्होंने। फिर उन्होंने ताबीज़ बाँधा तो बोला कि इसका मुझे दे दीजिए, 10,000 रुपए दे दीजिए। फिर अभी तो लड़की को बाँधे हैं, फिर घर को बाँधना पड़ेगा, उसका भी पैसा अलग से ले रहे थे। मैक्सिमम बता रहे थे 60,000 कुछ ऐसे करके वो बता रहे थे अपना प्राइस। 1 लाख तक बोले थे कि चला जाएगा। तो फिर मम्मा बोली कि आप लोग झूठ-मूठ में मज़ार पे ले जा रहे हैं या तांत्रिक के पास ले जा रहे हैं। वो जो लॉकेट दिए हैं और पानी दिए हैं वो आप हटा दीजिए और गुरुदेव पे विश्वास कीजिए। तो नाना जी ने मम्मी की बात मानी, उसके बाद सब हटा दिया गया था। तो जैसे ही मम्मा ने मौसी के बॉडी से वो जो ताबीज़ दिए थे उनको हटाई तो वो ताबीज़ हटाते उनकी बॉडी में वापस आ गए। उसके बाद उनको हम लोग लेके आए गुरुजी के पास तो धीरे-धीरे सब प्रिपेयर हुआ और हम लोग किसी तांत्रिक के पास भी नहीं गए, फिर भी वो मौसी को छोड़ के चले गए। सब गुरुदेव की वजह से हुआ था। अब हम लोग के घर में सब लोग करते हैं, किड्स से लेके बड़े लोग तक सब लोग करते हैं रेगुलरली मॉर्निंग, इवनिंग और मंत्र जाप भी करते हैं। सब लोग मानते भी हैं और हम लोग सबको बताते भी हैं। हम अपनी फ्रेंड्स सबको बताते हैं इस गुरुदेव के बारे में। ये सब इवेंट्स हुए थे हम लोग के साथ। बहुत बुरा मतलब उस टाइम जो थे हम लोग बहुत मतलब सैड फील कर रहे थे। ना किसी को बाहर जाना था, ना किसी को अंदर आना था जब मौसी की तबीयत कंडीशन खराब हुई थी तो। यही लगभग अगस्त की बात है। उसी टाइम हुआ था ये सब। बस इतना ही था। उसके बाद से सब लोग जी जुड़े थे बेटा, गुरुजी से। आपकी आपकी ये स्टोरी सुन के हमें हमें ऐसे लगा कि आप तो जैसे स्कूल में कैसे ये सब कोई लेसन लर्न करती हो और
इतना जैसे पूरा ये रोज का आपका प्रैक्टिस है बोलना, और यही स्टोरी आपको सबको सुनानी है, आप इतनी फ्लो में बोल रही थी, यानी कि आपके अंदर से गुरुजी चाहते हैं कि ये चीज जो आपके साथ घटित है वो आप इधर पब्लिकली आप कहो। और क्योंकि बाकी जो नए साधक जुड़ रहे हैं, जो शुरू शुरू में ये अपनी साधना से कभी कभी ऐसी अनुभूतियां होती है तो डर जाते हैं, तो उनको हाँ, ये हम लोग भी डर रहे बहुत थे। मदद रूप होगा कि आपकी बातों से कि ऐसा ऐसा होता है, डेली लाइफ हाँ, में ये बहुतों के होता है। साथ ऐसा होता है, तो इसमें घबराना हमने नहीं उसे है। हमने जी उसे यहाँ से देखा था, ऐसे फील किया था, उस टाइम बहुत ज्यादा डर गए थे। वैसे तो हम हाँ रूम में कभी अकेले सोते भी नहीं थे, लेकिन मासी के पास मुझे रहना पड़ा था। उस टाइम मैं गुरुजी का मेडिटेशन कर रही थी, तो थोड़ा बहुत हाँ मुझे पावर मिल रहा था, एनर्जी मिल रहा था उससे। हाँ, जरूर थोड़ा बहुत बिल्कुल। कम हो रहा था, जैसे अंदर हाँ से वो डर क्योंकि जो होता है ना, वो थोड़ा कम हो रहा था। यस यस गुड, क्योंकि आप इतनी छठी, आप भी तो कोई इतनी बड़ी नहीं हो, मैच्योर नहीं हो, और आप अपनी मासी का सहारा बनी, जो आप में हिम्मत और आपको जो पावर मिल रहा था वही अपना गुरु सियाक सिद्ध योग का जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होके जो हर एक मनुष्य में, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, जुवान हो या बूढ़े हो, सबको जो एक ही तरह की एनर्जी हमें संजीवनी मंत्र के द्वारा जो मिलती है, ये है, ये आपके आपके खुद के अनुभव है, किसी के सुने सुनाए नहीं है, आपने खुद महसूस किया हुआ अनुभव है। हाँ, तो हमने फील ये किया था बात से। अगर हाँ कोई कहता बिल्कुल। तो थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल होता, बट मैंने तो उसे यस। फील किया था। उसे जैसे हाँ पिक्चर की शूटिंग होती होती है ना, सेम हाँ, वैसा ही हो रहा था हम लोग के साथ। राइट राइट बेटा। हाँ, आप बोल रही हो उससे ही हमें अंदाजा आ गया है, क्योंकि ऐसी चीजें हमें तो कभी फील नहीं की है, हमें इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। हिम हमें तो सिर्फ वो बच्चों और उनके फैमिली से हमें ये एक्सपीरियंस हर समय नए नए जो सुनने मिलते हैं, उनकी अपनी अपनी जो अनुभूतियां है, उससे ही हमारे पास ये सब इकट्ठा होता है, ये सब एक्सपीरियंसेस। यही है, हमें खुद को तो ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए, लेकिन हम भी गुरु सियाक के साधक है, आप भी है, तो उसे हमें आपकी और हमारी जो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, एक तत्व से हम जुड़े हैं, गुरु तत्व से, तो ये हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि आपके ऊपर, परिवार के ऊपर क्या बीती होगी उस समय। तो बेटा, आपने जो बताया, इतना अच्छे से बताया है कि जो साधक आज पहली बार आपको जो सुनेगा ना अपने ये प्रोग्राम, तो वो भी सोचता रह जाएगा कि ये क्या है, ये जो बेटी बोल रही है, तो उसे तो हमें देखना ही है, करना ही है, और ये गुरु सियाक सिद्ध योग को हमें जानना ही है, ये आपकी बातों एक्चुअली से जो जरूर। जो वो हम्म, होस्ट था ना, वो मासी के अंदर भी प्रवेश गुरुदेव के द्वारा ही किया था। उसने क्लियर बताया था। उसने बोला था ना कि मेडिटेशन ये करती थी, तो मैंने इनको फॉलो किया पहले 2-3 दिनों तक। और जब मैंने हाँ फॉलो किया तो मैंने देखा कि ये गुरुजी का मेडिटेशन करती हैं, और मुझे मुक्ति चाहिए था। इसलिए मैंने गुरुजी के, वो पहले तो बोल रहे थे कि जब इंसाफ चाहिए, मतलब मारेंगे ये वो। और फिर जब गुरुजी के बारे में वो जान गए तो बोले कि मुझे भी वो मुक्ति चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रवेश किया कि यही लड़की मुझे मुक्ति दिला सकती है गुरुजी के माध्यम से। वो सब हाँ क्लियर बोल रहे थे। हम लोग उस टाइम कुछ मतलब आया नहीं, लेकिन अगर आया होता तो हम लोग वीडियो बनाए होते उस टाइम का। वो हाँ बोले कि हाँ, ये भी गुरु जी हैं जो मुझे वही मुक्ति तो, दिला सकते हैं। क्लियर कैसे बोले, उनकी आवाज चेंज हो जाती थी क्या? क्या बोलते थे? नहीं, उनकी मतलब वो वॉइस दिखते तो वैसे नहीं तो वो गर्ल है, लेकिन उनकी उनकी वॉइस जब आ रही थी तो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे जेंट्स की वॉइस हो जाती है ना, बहुत सारी वॉइस वाइब्रेट होके आती हैं, कुछ ऐसे हो जाती थी। उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत सारे हो जाते थे। वो अजीब टाइप से देखती थी। उनके देखने का तरीका भी अजीब था, और किसी को बाहर ना जॉब पे जाने देती थी, ना कोई बाहर से अंदर आता था। अगर किसी का कॉल भी आ जाता तो वो ऐसे ही बता देती थी कि किसका कॉल है, उनसे बात मत करो, ये फलान मतलब जो होता था सब वो क्लियर बता देती थी एक बार में, बिना देखे या कुछ।
हाथों को, जैसे तो हम लोग के हाथों को वो जो लेके सब वो क्लियर बता देती थी हम लोग के पास्ट के बारे में, अच्छा, वो जो सर्च करके। स्पिरिट एंटर बहुत ज्यादा थी डॉक्टर। उसने अपना नाम भी बताया था ना बेटा? हाँ, नाम बताया था। वो बता रहे थे कि उनका नाम साहिल है। वो जॉब करते थे, लेकिन घर के लोग ही मतलब उनको नहीं देखना चाहते थे, वो प्रोग्रेस कर रहे थे, तो इसीलिए उनको मार दिया गया था। और बोल रहे हैं कि हमें मतलब वो तांत्रिक विद्या जो होती है उससे बांध दिया गया है, हम अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बातें क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं। उसी टाइम ये लड़की, मेरी मासी जो है, वो परफ्यूम ज्यादा यूज करती हैं, तो उनके परफ्यूम की वजह से उसने उनको टॉयलेट में ही पकड़ लिया था। जब वो गई हाँ। थी फेस वॉश करने या कुछ गई होंगी बाथरूम में, तो वो बोले कि जब ये गई वॉशरूम में तो ये मैंने कुछ किया, कुछ मूवमेंट्स हुए, उसकी वजह से ये डर गई, और जैसे ही ये डरी उसके बाद मैंने इनकी बॉडी में एंटर कर लिया था। उसके बाद वो बोल हम्म। रहे थे कि धीरे धीरे कब्जा कर लिए बॉडी पे। जब तक वो रहते थे नॉर्मली था, और जब वो चले जाते थे तो मासी बहुत डर जाती थी, रोने लगती थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मेरा माइंड कुछ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा जस्ट लग रहा था जैसे पिक्चर की शूटिंग होती है जैसे ना, सेम वैसे ही हो रहा था। बहुत डर गए थे सब लोग घर में, और हम भी थे, हमसे छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो लोग भी डर गए, रूम से बाहर नहीं आना, फिर उनके सामने नहीं जाना। लेकिन 1 वीक तक ये सब चला था। वो बनारस आई थी, तो उसके बाद वो गुरुजी का मेडिटेशन करके खुद ही चले गए, बोले कि अब हमको मुक्ति मिल गई है, अब हम जा रहे हैं, हम कभी आएंगे नहीं वापस, किसी को परेशान नहीं करेंगे। और वो खुद इस पे मेडिटेशन करते थे। मौसी मौसी के अंदर जो बॉडी में साहिल नाम का लड़का जो इंटर किया था, वो खुद मेडिटेशन कर रहे थे, और वो भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। तो यही सब हुआ था। उसके बाद से चले गए, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद से तो मासी जी कंटिन्यू करती हैं गुरुजी का। मर जाएंगे, बोलते हैं कि मर जाएंगे लेकिन गुरुजी को कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। इस पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये पूनम, किसी को लग सकता है कि झूठ बोल रही है, और हमने इसे, हमें पता था ये पूनम कहाँ से आई है बच्ची, जब ये सेशन में आने लगी। हमने इससे ये बात एक दिन भी नहीं की, मुझे ये बात पहले से पता थी। अब हमने ये छोड़ रखा था कि जो भी बोलेगा बच्चा गुरुदेव बुलवाएंगे, क्योंकि हम बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करते कि आपने वहां पे क्या बोलना। तो ये हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, बड़े लोग सुबह, बच्चों का हम शाम को करते हैं, तो सुबह और शाम बड़ों का करते हैं। तो उसमें जब आपकी मासी को लेके जा रहे थे ना ट्रेन से, फतेहाबाद से इधर हाँ, वाराणसी, बनारस। तो ट्रेन से ही आपके भैया ने या आपके मामा थे, उन्होंने वीडियो बना भैया के थे। ज्वाइन, भैया ने ज्वाइन किया था सेशन। तो सेशन में ही लाइव देखा था हमने कि उनकी कैसी स्टेट हो रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनको। वो सच में राजू ऐसे अंकल ही ने तो दिखा उनसे था। लाइव बात भी की थी, उनसे बात की हाँ। थी, और बोले कि हमें खुद हम फील कर पा रहे हैं कि उनके बॉडी में कुछ है। वो पता वही चल बोले रहा थे था। कि ताबीज उतार दीजिए, गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। तो हम लोग ताबीज तो उतार दिए थे, लेकिन उनके बॉडी में वो कंटिन्यू रहते थे, 24 आवर्स रहते थे। सब लाइव बात किए थे। धर्मेंद्र अंकल, भंवर सिंह अंकल जो हैं, और राजू अंकल, सब लोग लाइव बात किए थे उनसे। जी बेटा। सब लोग ऐसे किए थे। ये आपकी बेटा, बातें सुनी हमने। आपको आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगा। ये हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बहुत खुशी हो गई है, क्योंकि आपकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस थे आपके साथ, फैमिली के साथ। और लेकिन जो आपने साझा किया अपना अनुभव, वो सुन के, आपकी मुंह से जो निकली है ना बातें, वो सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि ये एक आपकी ओर से एक गुरु दक्षिणा ही समझो। क्योंकि गुरु गुरु चाहते हैं ना, जो आप पाओ, आप जो अनुभव करो, वो दूसरों के साथ बांटो। ये एक गुरु प्रसाद के रूप में है, जो गुरु जी के द्वारा आप मौसी को जो छुटकारा मिला, ये एक अलग बुरी आत्मा से, और जो उसने राहत के सांस लिए, वो एक गुरु दक्षिणा ही है आपकी ओर से, परिवार की ओर से। तो बेटा, और आंटी कुछ अगर आप कोई गुरुजी नॉर्मल, से कुछ गुरुजी के लिए
या तो कुछ ये ओपनली पब्लिक के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं बेटा? बस यही कहना चाहेंगे कि जो एक्सीडेंट हम लोग के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, अगर वो गुरुदेव से जुड़ जाएं तो। क्योंकि उनके हाँ उनसे जुड़ने के बाद ही हम लोग को, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग तो उसके बाद हमको मेडिसिन मिलते हैं तो हम लोग ठीक होते हैं। तो यहाँ पे तो डॉक्टर पहले से हैं। मेडिसिन अगर हम पहले से ही मतलब वो जो बताएं उसको फॉलो करें रूल को, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वो मतलब यही वाह कहना बेटा। चाहेंगे, गुरु जी से पहले से ही वो जुड़ जाए, ऐसे एक्सीडेंट्स हाँ कभी नहीं होंगे। अगर जो नहीं हाँ समझता है तो उसके साथ थोड़ा वो होता है ना, जैसे एग्जाम्पल, तो वही एग्जाम्पल दैट ही था हम लोग के साथ। ये जब हम लोग करके छोड़ दिए थे, मानते नहीं थे, तो बस गुरुजी वापस हम लोग हाँ। को ले लिया पिक्चर ने, वही ज्यादा है हम लोग के लिए। आपकी सोच बेटा इतनी महान है ना, आपकी उम्र से ज्यादा आप में वो समझ है। और गुरुजी जब आपके साथ जुड़ गए हैं तो पता नहीं कि आपकी जो वाणी निकल रही है तो कितनी समझदार बेटी है और कितनी एज है कि उसने कितनी दुनिया देख ली है, उस तरह की आपकी बातें हैं। तो सच में और आपसे मिलके बहुत खुशी आंटी हुई। जानती है, एक टाइम मेरे मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मैं कबड्डी जी खेलती थी। तो एक टाइम मेरा स्पोर्ट का स्टेट सिलेक्शन था, सिलेक्शन का मैच था। उससे जस्ट 1 वीक पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे हाथों में फ्रैक्चर हो गया था। तो वो जो मेरा लेटर था वो सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको 2 मंथ तक रेस्ट करना है। और मेरा जो लेटर था, जो उसमें फॉर्म फिलअप किए थे, वो सर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। बोले आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो आप कबड्डी नहीं खेल पाओगे। तो फिर मुझे रोना आ रहा था कि मैं ऐसे 2 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मेरा जब स्टेट का सिलेक्शन हुआ तो मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया, मेरे हैंड में। तो फिर सर को कैसे कैसे मना के हम वैसे ही गए। मेरे हैंड में ऐसे पट्टी लगी थी, तो मैंने बोला कि सर कोई नहीं, मैं 9 प्लेयर पे बैठ ही रहूंगी, बट मैं जाऊंगी, मेरा सिलेक्शन का आप फॉर्म ले लीजिए, मैंने फिलअप कर लिया है। तो सर ले गए वहां पे। तो एक्चुअली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि मुझे टॉप 7 में खेलना पड़ा, वहां पे जाके खेलना पड़ा। तो मेरे एक हाथ में जो पट्टी थी मुझे उसे खोल के रखना पड़ा, और मेरा हैंड हैंड सीधा भी नहीं हो रहा था। तो स्पोर्ट्स में सब लोग जैसे उसमें से हट गए, टच हो गए, तो बस एक लास्ट मैं ही बच गई थी। उसके बाद मैंने गुरुजी का नाम लेके उसके बाद मैंने फील्ड में जब एंटर किया, जब गए स्टार्ट किए मैच, तो जैसे होता है ना, सब लोग मुझे पकड़ लिए, मुझे लगा कि मैं तो अब हार गई, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, रोना आ रहा था। वहीं पे मेन टाइम जब मैंने गुरुजी को याद किया, और मेरी वजह से ही गेम सब लोग जीत गए। तो उसके वाह। बाद मुझे हो गया गुरुजी पे। उसके बाद मेरा स्टेट सिलेक्शन भी हो गया था, फर्स्ट नंबर पे। क्या बात है बेटा, आपका विश्वास इतना दृढ़ है। और जो आप प्रैक्टिस करती होगी डेली, क्योंकि हम भी इतने आपसे नहीं मिल पाए हैं। आज से पहले शायद दो दो से या तीन बार ही बहुत कुछ समय के लिए आपसे मिले हैं। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना, जो भी होगी, इतनी आप परफेक्टली करते हैं कि आपको पूरा विश्वास है कि हमारे एक एक स्टेप पे गुरुजी आप बच्चों के साथ बड़ों के वो साथ तो गुरुजी हैं रहते ही। हैं। ये तो फ्रैक्चर हाँ के थर्ड डे कौन सा वो प्लेयर होगा जो स्पोर्ट्स में जाएगा, और वो भी कबड्डी में। उसके बाद में मुझे बैंडेज कराना पड़ा फिर से जाके वहां पे। लेकिन जो खेले थे उस टाइम तो पेन हो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, बाद में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन उस टाइम जब हम जीत गए तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, सब लोग बोल रहे थे कि आपकी वजह से ये। मैं तो बस गुरुदेव को ही बोल रही थी कि जो हुआ सब गुरुजी ने कराया है हमसे, ये तो मेरे बस का तो कुछ था नहीं वहां जी पे जी। निकालना, वो भी फ्रैक्चर था मेरा हैंड। तो सब गुरुजी ही यस कराए यस। थे। मैंने प्रे किया था कि मुझे टॉप 7 में खेलना है, 9th पे जा तो रही हूँ लेकिन टॉप 7 पे खेलना है मुझे। तो सर बोले कि चलो आप भी आ जाओ। और उसके बाद से जो रिलीफ मतलब फील हुआ, उसके बाद से मैं बोला कि मैं तो अब कभी नहीं छोड़ने वाली गुरुजी को, वो बोलेंगे तो भी वाह। नहीं छोड़ने वाली। गुरुजी तो बेटा आप जैसे बच्चों के साथ है ही, लेकिन जो आपने अपनी ओर से जो उनको साथ रखा है, जो आपका विश्वास बोल रहा है, ये मंच से आपकी जो आवाज से विश्वास निकल रहा है ना गुरुजी की ओर का, वो जबरदस्त है। ये काम कर रहा है। गुरुजी ने तो अपना हाथ छोड़ना ही नहीं है कभी, लेकिन आपने जो जी जकड़ के पकड़ा है ना उनको, ये भी कुछ कम बात नहीं है। क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस बोल रही है, ये बहुत जबरदस्त है। वाह।
बस कॉन्फिडेंस मेरा वो लो नहीं हुआ। गुरुजी होने ही नहीं दिए ना, जब से हाँ, उनसे जुड़े तब से राइट नहीं राइट। हुआ। उसके बाद मैंने मैंने कॉन्फिडेंटली कहा कि मैं खेल के दिखाऊंगी, आप लोग मेरा बस फॉर्म ले लो। हाँ हाँ, हमारे उसके बाद ये तो मुझे सेशन मेरे की पेरेंट्स ओर से। को पूरा ट्रस्ट था। हाँ, राइट बस राइट। लाइव नहीं आ रहे थे लेकिन कर तो रहे थे। 2-3 बार तो हम्म। मैंने गुरुजी को भी देखा था। मेडिटेशन जी। नहीं, जब सो रहे थे तो जो मैं बोलती थी, वो जो अगर बोल के कुछ नहीं करते थे हम लोग, तो गुरुजी आके हमको हाँ ध्यान जैसे सो जाते थे तो वो बताते थे। तो नेक्स्ट डे मैं सबको बताती थी कि आप लोग बोले थे ना घर में कि बैनर लगवाएंगे गुरुजी का या पोस्टर लगवाएंगे। गुरुजी आए थे हाँ। सपने में बोलने, आप लोग नहीं लगवाए हैं ना? तो नेक्स्ट डे वही होता था जो बताते थे। वाह, आपकी जो मम्मा इतने सारे मम्मा भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर है। करेंगी? आपकी हाँ माता जी वो भी हाँ, शेयर करेंगे कुछ? हाँ, करेंगे, आ जाओ। हाँ। तो हम चाहेंगे बेटा, ये मंच पे आज हमें उनको भी मौका देना है, तो आगे थोड़ा बात हम उनसे करते हैं। ठीक है बेटा, आप भी जुड़े रहो, आप भी जुड़े रहना। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहन को। जय जय दादा जय गुरुदेव। 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 अब आपसे जी, जय सुनेंगे हम, गुरुदेव। जी। पहले आप जुड़े या पहले पूनम जुड़ी, कैसे कैसे कौन परिवार में पहले जुड़ा, फिर गुरुदेव ने सबको जोड़ दिया। तो आप सुनाइए कुछ। प- हाँ। पहले पूनम के पापा जुड़े थे। शुरू शुरू में उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। हमारा बड़ा जो हमारे पीठ पर का भाई था वो डेथ हो गया। उनका सदमा इनके पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, पूनम ने और ये शेयर, सॉरी, हाँ, हाँ, तो इसलिए 4 साल तक हम लोग उनका दवा कराते रहे। डॉक्टर बोल दिया कि इनको हार्ट अटैक आया था। बनारस में सुंदरपुर में जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर बोला था सबसे केवल हार्ट हार्ट का ही इलाज करते हैं वो। तो बोले कि इनको दवा चलाना पड़ेगा पूरे समय तक। उसके बाद में किसी से इनके पापा बात नहीं करते थे, बेड पर लेटे रहते थे ऐसे। ऐसे ऊपर की तरफ केवल दिखते थे, किसी की तरफ ताकते नहीं थे। न किसी से बात करना, न बोलना, न हंसना। इस स्टेप में इनके पापा थे। तो हम लोग को विश्वास हो गया था कि अब ये बिस्तर पर से उठेंगे नहीं। पूरे परिवार को विश्वास था कि अब गिर गए हैं तो उठेंगे नहीं बिस्तर से। और एक हाँ। रोटी बहुत जबरदस्ती से खाते थे। 4 साल तक हम लोग इसी कंडीशन में इनकी देखकर हम लोग ऐसे रहते थे। बस ये था कि घर में लेटे हैं। उसके बाद में जब 4 साल हो गया तो हम बोले कि देखिए आप, वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। हमारे अंदर से आवाज आ रही थी। बोले कि देखिए आप किसी दूसरे डॉक्टर से दिखाइए, डॉक्टर हमको झूठा लग रहा है। तो बोले कि तुम ही जान रही हो, इतना बड़ा डॉक्टर है और पूरा दुनिया पागल है, अब तुम ही चालाक हो। 2-3 बार ये बात हम रिपीट किए इसके पापा से, तो बोले कि नहीं हम नहीं। तो हमारा बात थोड़ा कम मानते थे, थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं इनके पापा। तो बोले अपनी बड़ी लड़की से, बोले कि देखो आरती, पापा से बोलो कि पापा दूसरे डॉक्टर से इलाज कराएं, वो डॉक्टर दवा सही नहीं दे रहा है। अब गुरुजी की मर्जी थी कि क्या थी, अंदर से हमारे अंदर आ रहा था आवाज की वो डॉक्टर सही नहीं है। तो उसके बाद में आरती, इसकी बड़ी बहन जो है, मेरी बड़ी लड़की, बोली कि पापा आप दूसरे डॉक्टर से, एक बार मम्मी बोल रही तो थोड़ा दिखाने में क्या जा रहा है। तो बीएचयू के डॉक्टर से दिखाया गया तो लोग चेक किए, बोले कि नहीं इनमें कोई बीमारी नहीं है। इनके पापा को कोई बीमार नहीं, ये सब झूठ मूठ का दवा चल रहा है। और वो बीएचयू वाले डॉक्टर दवा दिए, उनको बोले कि 1 माह दवा कराइए, उसके बाद में दवा बंद कर दीजिएगा, आपको कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद में जब सुने तो हम लोग को तसल्ली आया। और आरती बोलने लगी कि मम्मी कितने दिन से बोल रही थी कि आप दवा दूसरे जगह से लीजिए, नहीं माने। उसके बाद में जो दवा खाएं तो थोड़ा नॉर्मल हुए। उसके बाद में यूट्यूब पर गुरुदेव का आने लगा, वो सब देखने लगे प्रचार। देखने के बाद में जुड़ गए। जुड़ने के बाद में धर्मेंद्र गुरु भाई साहब का नंबर था, उनसे बात किए और पूछें कि कैसे किया किया जाता है, वो करने लगे। करने के बाद में 3 3 माह हो गया उनके पास। उनके शरीर आगे पीछे हिलने डुलने लगा।
तो हम भी बहुत इनके हेल्थ के लेकर हम लोग भी टेंशन में आ गए थे। 5 साल तक वो भाई के जाने के बाद हम लोग को स्वास्थ्य दिमाग काम नहीं कर रहा था और सब लोग बीमार हो गए थे। तो बोले कि देखो तुम भी करो, हम भी बिस्तर पर से उठकर ऐसा नहीं था ठंडे के मौसम में कि हम बिस्तर पर से उठकर 1 गिलास पानी ले लें, हमारा ये कंडीशन था इनके वजह से। तो बोले कि नहीं देखिए आपके पास काम नहीं है, हमारे पास काम है, हम नहीं कर सकते हैं, आप करिए, हम नहीं करेंगे। तो हमको 2-3 बार गुरुदेव के बारे में बोले कि तुम भी जुड़ जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ये जो बाजू है जोड़-जोड़ में दर्द हो गया था, नहीं उठ पाती थी, न बैठ पाती थी, बेड पर हम भी सोई रहती थी, तो बोले कि तुम करो ठीक हो जाओगी, तो नहीं हम नहीं सुन रहे थे इनके बात। उसके बाद में बोले कि वो कोटा राजस्थान के गुरु बहन हैं, हरिदास भगवान की मिसेज हैं वो, और उनसे वो हमको बात कराएँ। बोले कि देखिए गुरु बहन, हम बोल रहे हैं अपनी मिसेज को नहीं सुन रही है, आप थोड़ा समझा दीजिए गुरु के बारे में। हो सकता है कि आपका बात इसके ऊपर प्रभाव कर जाएगा और ये जुड़ जाएँगी, ये बहुत कष्ट में है। तो उसके बाद में गुरु बहन बोली तो हम बोले कि ठीक है गुरु बहन हम नहीं कर सकते हैं। उनसे सीधे-सीधे बात बोल दी कि हम नहीं कर सकते हैं। ये संस्कृत में मंत्र है और हमको आएगा नहीं, हम जाप नहीं कर पाएँगे। तो बोली कि कुछ नहीं, आपको जब मंत्र नहीं आएगा, तो आप जय गुरुदेव बोलिएगा। तो बोले कि ठीक है, ऐसे करके मैं फ़ोन को रख दी। पहले हम फ़ोन पर किसी से बात नहीं कर पाती थी, काँपने लगती थी, हम किसी से बात नहीं करते थे। उसके बाद में फिर नहीं की, उस गुरु बहन का बात हम नहीं मानी और नहीं की। तो फिर 15 दिन के बाद में फिर वो गुरु बहन से बात कराई इनके पापा। तो बोली कि गुरु बहन आप करती हैं? तो बोली कि नहीं दीदी हम नहीं करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। ये मंत्र हमको सुना दिए थे लेकिन वो मंत्र हमारे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन ज़बान से नहीं बोल पाते थे। और आप तो तीसरा कह रहे हो कि उसके पापा जिद्दी हैं, यहाँ तो आप जिद्दी लग रहे हो। नहीं नहीं, उस मंत्र को लेकर गुरुदेव को लेकर हम नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे, अपने अंतर नहीं कर पाते थे ना। पर जिद्दी तो आप हुए ना। तो उसके बाद में तो तीसरा बार गुरु बहन बोली वो कोटा वाली, तो बोली बहन देखिए हम भी बहुत परेशान थे और गुरुदेव के शरण में आने से हमारी सब समस्या सॉल्व हो गई, हम जीने लायक नहीं थे। वो दीदी बोली। तो हम बोले कि ठीक है आपके कहने पर देखते हैं, हम कितना दिन से दवा करा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी करके देखेंगे। तो बोली दीदी कि देखिए 15 दिन तक करिए, उसके बाद में आपको जब लाभ नहीं मिलेगा तो आप छोड़ दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो बोले कि ठीक है, हिम्मत बाँधकर इसके पापा के साथ में ध्यान में जब बैठी, तो जब बैठी तो लगा कि कोई मेरा गला दबाने लगा। वो मंत्र नहीं निकल रहा है। 2 मिनट तक किसी तरह बर्दाश्त की इनके साथ बैठकर, उसके बाद में तीसरे मिनट के बाद में उठकर मैं भाग आई अंदर से। बोली कि मैं नहीं कर सकती हूँ। जब ये ध्यान से उठे तो बोले कि देखिए आप करते हैं करिए, बेटा हमारा अरे कोई गला दबा। चंपा जी, ये आप जी, ध्यान करने सब लोग साथ में बैठते हो, जी हम लोग साथ में अलग बैठते अलग हैं। बैठते हो? नहीं साथ में बैठते हैं। हम्म? आप लोग ध्यान करने ये अपनी पूनम और आपके हस्बैंड ऐसे साथ में बैठते हो या अलग अलग बैठते हो? साथ में बैठते हैं, साथ में बैठते हैं। ये पूनम अब जो लाइव करती हैं तो ये आवाज आ पहले कर लेती है या न तो पहले साथ हम में लोग साथ में बैठते हैं बैठते हैं। अलका जी, साथ में। बस पूनम हाँ, शाम को बच्चों वाले सेशन में अलग करती है, वैसे सुबह साथ में बैठते हैं। नहीं पहले करती थी साथ में, जब ये बच्चे वाले में आ गई ना इनके पापा बोले कि तुम बच्चे वाले में करो, तब से ये अलग कर रही है, नहीं तो साथ में बैठकर हम लोग करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ तो इसमें उसके बाद में जब हाँ, इसमें क्या होता होगा? आपको बोले ना कि ये अभी गला दब रहा है कि इस तरह का, कि आपको घबराहट होती है कि नहीं हो सकता है। हाँ, ये क्या है, हम हाँ, लोग साथ में जब भी बैठते हैं ध्यान करने, तभी एक दूसरे की जो एनर्जी रहती है ना, जी, वो भी हमें अंदर पावर देती है। आपका जो हाँ, एनर्जी हाँ। लेवल होता है और आपके साथ बैठते उनकी एनर्जी लेवल भी आपको वो करती है, साथ में सपोर्ट करती है। वो ऐसा ऐसा था ना, तामसी शक्ति थी वो
वो दीदी हाँ बताई, जब हमारा आवाज नहीं निकल पा रहा था तो वो दीदी से फिर ये बात कराएं, बोले कि देखिए ये जो तामस शक्ति होती है ना, तो अपना साम्राज्य उनका नष्ट होने लगता है जब हम लोग ऐसे जुड़ते जी हैं। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग हमारा साम्राज्य उठाएं। इसलिए आपको हाँ 1 दिन 2 दिन बिल्कुल। होगा, गुरुदेव से प्रे करिए और वो सब ठीक कर देंगे। गुरुदेव विश्वास रखिए, केवल विश्वास आपका रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो बोले कि हाँ हाँ ठीक है दीदी, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा है। फिर दूसरे दिन बैठी तो उतना नहीं हुआ। दूसरे दिन बैठी, पहले दिन जितना हमको परेशानी हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ। 1 हफ्ते के बाद में कुंडली जागृत हो गई। जिस दिन 1 हफ्ता 7वाँ दिन हमारा कुंडली जागृत हुआ, उसके बाद में लगा कि कोई शक्ति हमारे अंदर सामने से सुबह में 4 बजे कर रही थी। कोई अंदर हमारे प्रवेश किया। उसके बाद में तो 1 डेढ़ घंटा योग क्रिया हुआ। जैसे हमारे कंगन की चूड़ी की आवाज़ हमारे कान में जा रहा था, लेकिन ना आँख खुल रहा था, ना ओठ खुल हिल रहा था, ना ज़बान हिल रहा था। 1 डेढ़ घंटे तक ये मेडिसिन चला उस दिन। और उस दिन के बाद में हम कंटिन्यू करने लगे गुरुदेव का ध्यान। हमको आनंद भी आने लगा और सुकून भी मिलने लगा। हमारे जो परेशानी है उसमें भी हमको राहत मिलने लगा। उसके बाद में 3 साल हो गया, तब तक से हम करने लगे। करते-करते हम लोग देहात में है रहते हैं, इसलिए कोई ना कोई आकर दरवाज़ा खटखटा देता था पहले, तो हमारा ध्यान पूरा नहीं हो पा रहा था। जी गुरु बहन, हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ तक की आपकी यात्रा हमने सुनी, सफर आपका जी, सुना, ये तो जी, अनलिमिटेड है, आपके पास बहुत ही बातें हैं, क्योंकि आप बहुत बात इस गुजर चुकी है इस पीड़ा से, तो आपके पास जी, बहुत जी, बातें हैं। जी, लेकिन बहुत हर अभी अभी आगे की यात्रा, समझो ये हमारे जी, साथ जो बीत चुका है उसको हम भूल जाएं, और हमें जी, गुरुजी से समझो कि आज ही जुड़े हैं, और हमें जी, अच्छा फील हो रहा है, जो फायदा मिला है, तो अब आगे की जी, यात्रा कैसे गुजारना चाहेगी वो आप बताइए, और दूसरों को हम कैसे बताएंगी कि आगे क्या करना है। बस हम सबसे यही कहेंगे कि गुरुदेव जो हमारे जीवन का बदलाव किए हैं, गुरुदेव सभी का जीवन में ऐसा बदलाव लाएँ और सब सुख शांति से रहे। अगर कोई रोग मुक्त, कष्ट मुक्त होना चाहता है तो गुरुदेव से जुड़ा रहे और गुरुदेव का ध्यान करे, हम यही जी कहेंगे। जी, और कोई बहुत रास्ता अच्छी। नहीं है इस कलयुग में। इस हाँ कलयुग हाँ, में जो भी है, गुरुदेव के सिवा कुछ भी सच नहीं है। गुरुदेव का वाणी ही सच है, इसके अलावा सब झूठ है। राइट सच है तो राइट। सिर्फ गुरुदेव सच है, क्योंकि हम लोग को पूरे परिवार का कोरोना हो गया था और गुरुदेव के वजह से हम लोग पूरे परिवार फैमिली बिना दवा के ठीक हुए हैं। इस बार जो कोरोना हुआ, पहला कोरोना में मेरे पिताजी को हो गया था, उसमें भी गुरुदेव की कृपा से पिताजी ठीक हो गए। इसलिए गुरुदेव पर हम लोग को पूरे परिवार को विश्वास है, पूरे फैमिली को। पहले लोग नहीं हाँ मानते थे, लेकिन जो बहन के साथ वो हादसा हुआ उसके बाद में सब लोग गुरुदेव पर विश्वास करते हैं कि गुरुदेव के सिवा जी कोई सच्चा नहीं। पूरा हाँ, फैमिली, छोटे से लेकर बहुत, बड़े तक। वाह, आपका पूरा फैमिली अभी कह सकते हैं कि गुरु सियाग सिद्ध योग का एक गुरुमय परिवार बन गया है। तो जी, हम यही आपका परिवार को भी हम लिस्ट में रख सकते हैं, दूसरों को हाँ। मार्गदर्शित करने के लिए कि ये परिवार को और देखो। गुरुदेव का 2 बार दर्शन हो गया है। एक तो आप सबको ग्रुप में बताए हैं, ये बाल रूप का कृष्ण रूप में दर्शन हुआ गुरुदेव का। और ये अक्टूबर के पूर्णमासी के दिन फिर गुरुदेव का दर्शन हुआ। जैसे ध्यान करने बैठी, सामने से गुरुदेव धोती कुर्ता पहने हैं और गुरुदेव के दाहिने बाजू से विष्णु जी निकले और निकल कर उन्हीं में प्रवेश कर गए 5 मिनट के लिए। जी, वो बहुत अच्छा। पूर्णमासी के दिन था वो। गुरु जी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पे है, आपको इतनी बड़ी जी, मुसीबत से उन्होंने निकाला है। हम जी, आपके अपने परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जी, परिवार आगे से ऐसा ही खुशमयी, आनंदमयी और गुरुमयी बना रहे, और आप जी, दूसरों को भी इस तरह से जुड़ते रहे। तो मैं बहन जी चाहूंगी कि अपने जी, साथ मीनाक्षी जी,
आपको कुछ बहन से या पूनम से कुछ बात करनी हो महत्वपूर्ण, तो आप भी करो। जी, हम आप सबसे कहते हैं और गुरुदेव से प्रे भी करते हैं कि हे गुरुदेव, आप जैसे हमको अपने शरण में ले लिए, उसे विश्व में जितने मानव जाति हैं उन सबको आप अपने शरण में ले लीजिए। आपकी कृपा कृपा सबके ऊपर सदैव बनी रहे। ये जितने जी मानव जाति हैं उसका कल्याण आप ही कर सकते हैं। जी मीनाक्षी जी जी, जी, आप। कोई प्रश्न तो नहीं है, ये अनुभूतियां हैं और अच्छी बात है। अनुभूतियां इस तरह की है कि कष्ट का निवारण हुआ है। इससे ये पता जी चलता है कि देखो, किसी भी तरह के कष्ट हो, किसी को भौतिक जीवन में कष्ट आते हैं कि फाइनेंस की कमी है, उससे रिलेटेड होते हैं, किसी के रोग से रिलेटेड होते हैं। तो आज ये नया एक्सपीरियंस सुनने को मिला कि ये आत्मा और अध्यात्म से रिलेटेड था इनका जो एक्सपीरियंस, कि उसमें भी जी गुरुदेव आपके साथ खड़े रहते हैं, और कैसे गुरुदेव ने पूरे परिवार को बांध लिया और जी, सुरक्षा पूरे चक्र परिवार बना को बांध दिया, लिया, उनकी सभी को बांध लिया। सुरक्षा करी। देखो कोरोना टाइम में भी, और इनके पिताजी भी देखो ठीक ठाक आए, क्योंकि गुरु का छोटे छोटे सहारा तो बच्चे है को भी, इनको। हम लोग 15 सदस्य हैं गुरु बहन। हमको पूरे हम्म, परिवार में किसी कोई भी कोरोना से बचा नहीं था, समझ जाइए। 14 एक इनके पापा को छोड़कर मायके के पूरे आदमी, हम भी वहीं पर थे और इनके पापा सिर्फ बचे थे। और केवल हम लोग गुरुदेव का ध्यान से ठीक हुए हैं। 1 रुपये का भी दवा नहीं खाए हैं हम लोग, बस नाम जाप से। क्योंकि विश्वास बड़ा था ना, हाँ, इसीलिए। विश्वास। हम्म, गुरुदेव का इतना चमत्कार है गुरु बहन की, अभी समय कम पड़ जाएगा। जी इतना हाँ, जी नहीं, गुरुदेव जी चमत्कारों चमत्कार की किए बातें हैं। भी नहीं करनी है, ये चमत्कार नहीं हाँ है, ये विश्वास है गुरु बहन जो आपका बोल जी, रहा है और जो कर रहा है ना। नहीं, तो कदम कदम पर गुरुदेव साथ दिए हैं, इसलिए इतना विश्वास हो गया है ना कि अब गुरुदेव जो भी है वो गुरुदेव के सिवा कोई सच्चाई नहीं है इस कलयुग में। हम लोग के बहुत लिए एक आपके बैकअप कंपनी है ये। आपके हम्म, द्वारा इस दुनिया में इस एपिसोड के माध्यम से बहुत बड़ा एक संदेश जा रहा है गुरु जी का। एक बहुत इसमें बड़ा संदेश जा रहा है आपकी ओर से। हाँ, उस बहन के से बात कराने के लिए हमें तो विश्वास था ही, लेकिन हमारे माता पिता का विश्वास नहीं था, इसलिए उसको लेकर गए मजार पर। तो हम सिद्धनाथ गुरु भाई से बात किए, बोले तो गुरु भाई बोले कि आप क्यों जाने दी अपने पिताजी को। तो हम बोले कि उनको विश्वास नहीं है तभी तो जा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आप लोग मत जाइए, लेकिन नहीं माने। फिर बाद में मान गए और अब गुरु का ही नाम बोलते हैं कि जो है सो गुरु हैं। अब गुरु का ही पूजा पूरा परिवार करता है। जो है हमारे लिए गुरुदेव हैं, भगवान है। सच्चा भगवान जी तो वही जी है कि जो हर समस्या को हल कर दे रहे हैं। बिना जाए आपके कहीं, न लिए पैसा है। खर्चा करना है, न 1 हाँ रुपया देना आपके है लिए किसी को, न कहीं जाना है। न लेना है, देना लेना हाँ नहीं इसमें कुछ लेना नहीं है। देना। कुछ नहीं है। उसमें भंवर सिंह गुरु भाई हैं, वो ज्यादा सपोर्ट किए। और वकील साहब भी किए हैं बनारस वाले, और धर्मेंद्र गुरु भाई साहब भी। इन लोग के सपोर्ट से हमारी बहन आज स्वस्थ है, गुरु कृपा से। ये हाँ ये है ना बहन जी चंपा जी, ये जी। पूरा क्रेडिट हम अपने गुरु जी को दे सकते हैं। ये आपके हाँ, साथ जो लेकिन घटित हुआ, आपको राहत गुरु मिली। दे रहे हैं। हाँ, गुरु भाइयों ने जो आपको सब मदद किया, मार्गदर्शित किया, हाँ, इसका ये अपना सबका गुरु क्रेडिट कृपा। हम अपने गुरु जी की चरणों में रखेंगे। जी हाँ, एक्चुअली आज आंटी हम ना गुरुजी चाहते हुए भी हमें समय की अभाव से हमें इधर बात को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि जय चाहेंगे गुरुदेव। तो हम गुरुजी जो चाहेंगे तो आपको कुछ समय बाद वापस भी हमें आदेश आया तो हम आपसे बात करेंगे और आपके माध्यम से दूसरों को प्रेरणा देंगे। ठीक है ना बहन जी? आज के जय गुरुदेव। सत्र की समाप्ति हम गुरु जी को चरणों में समर्पित करते हैं। और आगे अभी भी बात तो बात बाकी है, कभी कंप्लीट नहीं होगी हमारे गुरु साधकों की बातें, क्योंकि गुरु चर्चा में जो आनंद है, जो एक भाव है,
वो हमें और किसी चर्चा में नहीं मिलता। तो समय का हो गया है वो, हमें तो ये करना पड़ेगा। जी पूनम, ठीक है बेटा। इससे आगे की बात हम अपनी रेगुलर सेशन है उसमें हम करेंगे। तो मीनाक्षी जी, आज के लिए काफी है इतना। जी, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु के आदेश से अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। वैसे कुछ पढ़े लिखे परिवार में इन बातों को माना नहीं जाता है, ये आत्मा से रिलेटेड, पर ये सच्चाई है जो एग्जिस्ट करती है, पर इसका निवारण भी हमारे गुरुदेव करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है हमारे गुरुदेव के पास। आंखों तो देखना अगले हाल है कि जी, जी, हम मानते हैं और मैंने देखा है। जी, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।